अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज इस्लामाबाद से 3 इंतहाई अहम और दिलचस्प खबरें सामने आई हैं और तीनों ही पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत के सरबराहान से मुताल्लिक़ हैं। पहली खबर जो है वो आर्मी चीफ ने आज उलमा कन्वेंशन से खिताब किया है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के लिए वाज़ेह और खुला पैगाम है। आर्मी चीफ का जो ये खिताब था इंतहाई अहम था और इससे पहले दर हकीकत इमरान खान ने आज अडियाला जेल में एक मरतबा फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू के अंदर ये पेश गोई की गई है कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है ये अगले 2 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ इमरान खान ने क्या इंतहाई अहम बातें की हैं वो भी आपके साथ रखेंगे और क्या इमरान खान की जो पेश गोई है वो ठीक है गलत है, इसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं और जो हमारे सियासी माहिरीन हैं, तज्ज़िया निगार हैं, तबसरा निगार हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त एक सफ़े पर यानी कि 1 पेज पर आ चुकी है। इसमें भी कितनी हकीकत है और क्या जो है एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान जो दूरियाँ हैं वो ख़त्म हो रही हैं या फिर नहीं। आज के वीलॉग में हम इन खबरों के ऊपर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ का जो खिताब था उलमा कन्वेंशन में उसके कई पहलू हैं। मसलन इमरान खान से मुताल्लिक़ भी उन्होंने बात की है और ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते। पाकिस्तान में चूँकि इस्लामी निज़ाम है तो इस्लामी शरीयत को जो लोग नहीं मानते हम उनको भी नहीं मानते। और इसके साथ साथ जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान में उससे मुताल्लिक़ भी उन्होंने बात की है। आर्मी चीफ ने जब वो खिताब किया तो उन्होंने ख़ास तौर पर जो हमारा हमसाया मुल्क है अफ़गानिस्तान उससे मुताल्लिक़ उन्होंने बात की है और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अरसे तक लाखों अफ़गानियों की मेहमान नवाजी की है और हम उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फितना खारिज की खातिर अपने हमसाया और बिरादर इस्लामी मुल्क और जो देरीना दोस्त हैं यानी कि पाकिस्तान इसकी मुखालफत ना की जाए। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी की जंग में पख्तून खा के जो लोग हैं आवाम है उनकी कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश किया है और आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि शिद्दत पसंदी पर अगर बात की जाए तो इसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर ये लिख दिया है कि अल्लाह ताला का ये फरमान है कि दीन में किसी किस्म की कोई जबर नहीं है। आर्मी चीफ ने जराइम और स्मगलर माफिया जो कि दहशतगर्दों की पोस्ट पनाही कर रहे हैं उनसे मुताल्लिक़ भी बात की है और ख़ास तौर पर इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है उससे मुताल्लिक़ उन्होंने बातचीत ये की है कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई जाती हैं, लोगों को वर्गलाया जाता है, लोगों को गलत खबरें फीड की जाती हैं। आर्मी चीफ ये कह रहे थे कि जो सोशल मीडिया है इसके ज़रिए भी पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जा रहा है। आर्मी चीफ ने ये वाज़ेह किया है कि दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि ये मुल्क जो है वो कायम रहने के लिए बना है। दरअसल आर्मी चीफ का जो खिताब था इसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को और ख़ास तौर पर तालिबान के हवाले से उन्होंने बात की है और उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत और रियासत जो है वो दहशतगर्दी को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी और जो हमारे हमसाया ममालिक हैं अगर इसमें वो मुलव्वस हुए तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो है हर सतह पर कार्रवाई की जाएगी, आवाज़ बुलंद की जाएगी और जिहाद से मुताल्लिक़ और इंतशार से मुताल्लिक़ भी आर्मी चीफ बात कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने जो पुरअमन एहतजाज से मुताल्लिक़ बात की है इसमें सिर्फ इमरान खान से मुताल्लिक़ बात नहीं की बल्कि बहुत सारे तबक़ात हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। कुछ हवाले बलूचिस्तान से आ रहे हैं, कुछ हवाले खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं। तो आर्मी चीफ ने आज ये पैगाम दिया है कि अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो फिर पुरअमन अंदाज में करें और आइन के दायरा कार के अंदर रहते हुए अपना एहतजाज कर सकते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी मैसेज है और इमरान खान के लिए भी मैसेज है। अब इससे थोड़ा सा पहले जब अडियाला जेल में इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है तो उसमें इमरान खान तो एक तो उन्होंने यू टर्न लिया है और वो ये कह रहे हैं कि वो
फ़ौज से किसी भी सूरत में माफ़ी नहीं मांगेंगे, मशरूत हो या गैर मशरूत हो, ये तो दूसरी बात है, सानवी बात है। लेकिन इमरान खान ने ये पेश गोई की है कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है ये अगले 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी। और इमरान खान ने यह भी इंकशाफ किया है कि हुकूमत के अंदर से कुछ लोग हैं जो कि फ़ौज को शह देते हैं, फ़ौज को उकसाते हैं कि हुकूमत को ख़त्म करते हैं। लेकिन इमरान खान ये समझते हैं कि ये हुकूमत जो है ख़ुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से उसका जो कारकर्दगी है वो बेहतर नहीं है। इसकी हुकूमत जो है शहबाज शरीफ की अगले 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी। ये अफवाहें पिछले 1 हफ़्ते से ज़ेर गर्दिश हैं और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन आज जब शहबाज शरीफ ने इसी उलमा कन्वेंशन में खिताब किया है तो आर्मी चीफ उनके साथ बैठे हुए थे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर आर्मी चीफ की तारीफ़ों के पुल बांधे हैं और आर्मी चीफ को खराज तहसीन पेश किया है कि हर सतह पर पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपह सालार हुकूमत की मदद कर रहे हैं। ख़ासतौर पर मुआशी मैदान में जो है वो हुकूमत की मदद कर रही है। फ़ौज मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए और पाकिस्तान में जो मुआशी इस्लाहात हैं उससे निकालने के लिए भी पाकिस्तान की फ़ौज हुकूमत की मदद कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म की कोई दूरी नहीं है, कोई फासले नहीं है और हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हुकूमत के ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर है। एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत एक ही फ़ौज पर है, एक ही पेज पर है। पाकिस्तान की फ़ौज हुकूमत के साथ खड़ी हुई है। ये हर जगह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है ये तासुर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ की काबीना के अंदर और मुस्लिम लीग नून के अंदर के कुछ लोग हैं वो ये समझते हैं कि हुकूमत और शहबाज और फ़ौज के दरमियान दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं क्योंकि अब हुकूमत जो है वो जो 9 मई के हवाले से बयानिया है इमरान खान का उसके ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से कार्रवाई भी करने जा रही है। और ख्वाजा आसिफ का ये भी बयान सामने आया है कि अब हो सकता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो फ़ौजी अदालतों में चलें क्योंकि इमरान खान के दौर में भी फ़ौजी अदालतें बनी थी और फ़ौजी अदालतों में केस चलाते रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ ये समझते हैं जो कि वज़ीर दिफा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में केसेस चलाए जाने चाहिए। तो हुकूमत जो है वो फ़ौज के साथ मिलकर पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने की कोशिश कर रही है और ये तासुर दिया जा रहा है क्योंकि अब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो IMF प्रोग्राम है। अगरचे वज़ीर आज़म के बाद बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता अल्लाह करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो, लेकिन ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। पहले ये प्रोग्राम होगा फिर इसके बाद अगला प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम के लिए पहले हुकूमत को अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनसे रोल ओवर जो कि $12 अरब के करीब है वो लेने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये रोल ओवर मिल गया तो फिर पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब का जो कर्ज़ मुआहदा है वो तय पा जाएगा। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।